गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के मॉक लेसन की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोगों का चल रहा था कर्तन बल एवं नमन गुण आरेख। इसमें हम लोग बहुत सारा सिलेबस कर चुके हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट आउट कर चुके हैं, ओवरहैंगिंग बीम विद पॉइंट आउट कर चुके हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल कर चुके हैं। आज हम लोगों को देखना था ओवरहैंगिंग बीम विद यूडीएल। ठीक है, यूडीएल के कुछ क्वेश्चन देखने थे और उनको मिक्स करके देखना है। पॉइंट लोड और यूडीएल को मिक्स करके कैसे सवाल आते हैं वो आज हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, कुछ सवाल मैं आपको नोट कर रहा हूँ यहाँ पर। स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। आज जो सवाल करा रहा हूँ उस टाइप के सवाल ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ना केवल पॉइंट, पहले कल भी मैंने आपको बताया था केवल पॉइंट आउट का सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, केवल यूडीएल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों का मिक्स सवाल ही आएगा। ये देखिए, क्या है यहाँ पर दो यूडीएल लगे हैं और दो पॉइंट लोड लगे हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर। इसकी वैल्यू मान लीजिए 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर। इसका मान लेते हैं 70 किलो न्यूटन। ये है माना कि 150 किलो न्यूटन। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर डिस्टेंस मान लेते हैं 4 मीटर। ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है। और जहाँ पर ऐसा कुछ सवाल आ जाता है, वैल्यू चेंज हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी इसको मान लीजिए। ये कोई सवाल है, ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में आते हैं कि कह देगा एक लाइन में फिगर बनकर आएगा, फिगर की टेंशन नहीं है, फिगर बनकर आएगा और कह देगा कि आपको शियर फोर्स तथा बेंडिंग मोमेंट बनाइए, यानी कि आप कर्तन बल एवं नमन आघूर्ण आरेख बनाइए। क्लियर? तो सबसे पहले सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉइंट लोड भी पढ़ चुके हैं, यूडीएल भी पढ़ चुके हैं। तरीका हमको सब कुछ पता है, केवल उसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर पहले स्टेप को बना लेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन प्रॉब्लम नहीं है। पहला स्टेप क्या था, आर ए और आर बी क्या करना है, यहाँ पर रखा होगा आर ए, यहाँ पर रखा होगा आर बी। पहले आर ए और आर बी को क्या करना है, तो आर ए और आर बी बना लेते हैं। इसके बाद चलिए बना के देखिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। आर ए प्लस आर बी, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखा हूं यहाँ पर, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू मैं लिखा हूं 30 इंटू 4, 30 इंटू 4, ये हो गया। फिर से बता दो, 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर है और 4 मीटर में फैला है। 1 मीटर में 30 है तो 4 मीटर में 30 गुण 4 प्लस 70 प्लस 150 प्लस 30 गुण 4। तरीका भी आपका यही होना चाहिए लिखने के लिए, जहां पर भी यूडीएल है तो आपको इंटू करके लिखें, ताकि आपको आसान किया है। 3 और 4 में क्या होगा, 3 चौको 12, डायरेक्ट आप 12 नहीं लिखना है, डायरेक्ट 12 नहीं लिखना है, 3 इंटू 4 लिखना है। ठीक है, उससे होता क्या है कि हमें यहीं पर पता चल जाता है कि ये यूडीएल है और ये पॉइंट लोड है। लिखने को वैसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, लेकिन केवल और केवल यहाँ देख के समझना हो कि कौन सा यूडीएल है, कौन सा पॉइंट लोड है, तो ऐसे समझा जा सकता है। जो इनपुट में आ रहे हैं वो यूडीएल है, जो डायरेक्ट लिखे हुए हैं वो पॉइंट लोड है। ध्यान देखिए, यहाँ के 120 प्लस 70 प्लस 150 प्लस 120, इसका मान आ गया। लीजिए आर ए प्लस आर बी, कैलकुलेटर लेकर बिल्कुल आपको जाना है। मेरा कैलकुलेटर अगर आपको छूट जाता है तो ये सवाल तो आप भूल ही जाओ कि आपसे सॉल्व होगा, वहां पर आप बुढ़ा भागी करते रह जाओगे। तो इसलिए कैलकुलेटर लेकर जरूर जाना है और
कैलकुलेटर से आपका एक मान निकल आएगा। देखिए कितना आ रहा है, 120 70 50, देखो ये आ रहा है 460 460 किलो न्यूटन। ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर क्या आएगा यहाँ पर इक्वेशन आरबी। अब मुझे बार बार यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताने की जरूरत है क्या, बार बार हर सवाल में ये बताने की जरूरत है क्या कि आपको कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। अब तक तो अगर आपने एक दो सवाल भी प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको देख के ही समझ आ रहा होगा कौन सा क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये जो यूडियल है ये क्लॉकवाइज है, ये 150 ये भी क्लॉकवाइज है, ये 70 जो है ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी सारे के सारे नीचे की तरफ आ रहे हैं। अकेला आरबी जो कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आरबी इंटू 4 4 8 का 12 आरबी इंटू 12 इक्वल टू, इस लाइन में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, इस लाइन में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होती किसी को भी। इस लाइन को जरा अगर आप गौर से देखेंगे समझेंगे तो आपको प्रॉपर क्लियर समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। देखिए मैं बहुत ही आराम से लिख रहा हूँ, देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, 30 इंटू 4 इंटू 2। मैंने पहले लाइन लिखी 30 यानी कि 30 इंटू 4 इंटू 2। कौन सा वाला 30 दिया, ये आ गया 30 इंटू 4 इंटू 2। 2 कहां से है, 4/2 10। ये क्या होते हैं हमारे 120 जो किलोमीटर है वो यहाँ कहीं चल रहा होगा बीच में, कहां पर, यहाँ कहीं। 4 का आधा कितना है, 2। आगे बढ़ते हैं, प्लस 70 इंटू 4, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये 70 सीधा सीधा पॉइंट नोड है और यहां तक की दूरी है 4, प्लस 150 इंटू 8, 150 इंटू 8, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा 150 है और यहां से यहां तक की दूरी 8 है, प्लस 30 गुणे 4 बल हो गया और दूरी ये यहां नहीं चल रहा होगा बीच में, यहां से लेके यहां तक की दूरी लेनी है बिंदु ए तक की दूरी। तो ये देखिए 2 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 4 आ गए यहाँ पर 10। फिर से बता दो, 4 प्लस 4 प्लस 2, 4 4 8 प्लस 2। इसको आप हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर आपको 12 आरबी इक्वल टू ये हो जाएगा 240 प्लस 280 प्लस 1200 प्लस 1200। ये देखिए 240 280 1200 और 1200। अब इन सभी को जोड़ देंगे, आरबी बराबर आ जाएगा, आरबी बराबर आ जाएगा 29/20/12। इन सबका जो योग आ रहा है वो आ रहा है 29/20 डिवाइड बाई 12 इंटू 243.33 किलोमीटर। अब आपको ये थोड़ा सा अगर कैलकुलेट नहीं होगा तो यहाँ पर दिक्कत आएगी। जरूरी नहीं आपको हर बार बिल्कुल अच्छी वैल्यू मिले, अच्छी वैल्यू से मतलब आपको 10 15 20 या बिल्कुल पॉइंट में ना मिलेगी, तो आपको हर बार ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अगर ऐसे वैल्यू आ गई तो फिर आपको पॉइंट में भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो आपकी स्टोरी में मत रहना कि यहाँ पर 200 आ जाता तो कितना अच्छा होता है, या 150 आ जाए या 100 आ जाए, तो आ जाता अच्छा होता, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर आपको इसमें ही आपको सॉल्व करना है पूरा का पूरा फिगर। हर एक में आपको ये पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कैलकुलेटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इसके बाद आरबी का मान 1 में रखने पर
216.67। ये लीजिए, ये मेरा आ गए RA और RB का मान निकल कर आ गया। इनको नोट कर लेंगे, ये आ गया 16.67 किलोमीटर और RB का जो मान आया है वह है 243.33। 243.33 किलोमीटर। ये देखिए हमने तरीका वही निकाला है, भले ही थोड़ी सी वैल्यू जो है कॉम्प्लिकेटेड आ रही हो, लेकिन उससे घबराना नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम लोगों का स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, RA और RB का मान निकल आया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में। शियर फोर्स डायग्राम। अभी तक हमने पॉइंट टू पॉइंट निकालते थे, इसमें भी हमें पॉइंट टू पॉइंट ही निकालना है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। ये देखिए शियर फोर्स डायग्राम हेड पॉइंट लास्ट में कौन सा पॉइंट है, बी के इस तरफ देखा तो आ रहा है 0 किलो न्यूटन। शियर फोर्स हेड पॉइंट बी पर निकाला, लास्ट वाला पॉइंट लेना है और लास्ट वाले पॉइंट के लास्ट में ही देखना है कि इस तरफ कोई पॉइंट तो नहीं है, कोई बल तो नहीं है, बी के इस तरफ देखना है और इस तरफ भी खड़े हैं। शियर फोर्स हेड पॉइंट बी के इस तरफ कुछ भी नहीं है, 0 किलोमीटर। शियर फोर्स हेड पॉइंट बी के इस तरफ आते हैं, देखना अभी भी उधर की तरफ है, तो मुझे मिलता है प्लस का 243.33 किलो न्यूटन। क्लियर। बी के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सी। शियर फोर्स एट पॉइंट सी के इस तरफ पड़े हैं, तो 243.33 तो है मेरे पास। एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ या क्या रिमूव हुआ, यानी कि कितना प्लस में आया या क्या कितना माइनस में आया, ये देखना है। तो ये तो था पहले से, ये और माइनस का मुझे मिल गया, ये और मुझे माइनस का मिल गया। पॉइंट सी में कितना मिला, माइनस का 30/4 माइनस का 30/4 और मुझे मिल गया इसके साथ में, तो ये आ जाएगा मेरा 120। इसमें तो माइनस कर देंगे, 243 में 120 माइनस करेंगे, आ गया 123.33 किलोमीटर। सी के इस तरफ क्रॉस करते हैं सी को, शियर फोर्स एट पॉइंट सी इधर आते हैं, तो हमेशा पहली वाली लाइन में ही कुछ ना कुछ जुड़ेगा या कुछ घटेगा, हमेशा प्रीवियस लाइन से ही हमको देखना है। तो 123.33 तो था ही हमारे पास। अब देखते हैं सी पर क्या हुआ, ये और माइनस हो गया 150 और मेरा 150 माइनस हो गया और नीचे चला गया सी पर, तो ये आ गया मेरा माइनस का 26.67 माइनस का 26.67 किलो न्यूटन। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो आप एक एक वैल्यू को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं करना है कि सर ने जो बोल दिया वही पत्थर की लकीर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, आप चेक करिए, यदि कहीं गड़बड़ है, मिस्टेक है तो आप मुझे भी बताइए, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो गया हो। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल आपको तरीके की बात कर रहा हूँ कि तरीका यही होगा, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा। सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डी। देखिए शियर फोर्स एट पॉइंट डी इधर है, तो कुछ भी प्लस नहीं हुआ, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, यहाँ पर ब्लैंक है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा वही आएगा, कितना आ रहा था, माइनस का 26.67 किलो न्यूटन। डी को क्रॉस करते हैं, शियर फोर्स एट पॉइंट डी के इधर पर आएंगे, तो माइनस का 26.67 में ये 70 और ऐड हो गया, माइनस का 70
माइनस का 70 और ऐड हो गया, ये अब बन गया है माइनस का 70 होते ही 96.67, 90 माइनस का ही रहेगा 96.67 किलोमीटर। डी के बाद आ जाते हैं ए पर। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इधर तरफ है अभी, तो माइनस का 96.67 तो था पहले से, और क्या ऐड हो गया, ये 30.4 और ऐड हो गया 120 और चला गया माइनस में, तो ये आ गया मेरा माइनस के 216.67 किलो न्यूटन। ये आ गया मेरा माइनस के 216.67 किलो न्यूटन। इसके बाद ए को क्रॉस करते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इधर आते हैं, तो माइनस के 216.67 और ये मेरा प्लस का आ रहा है, प्लस का 216.67 इक्वल टू 0 किलोमीटर। चेक कर लीजिए, 0 से शुरू हुआ है और 0 पर ही हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम। अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। 0 से जाना है 243, 0 से प्लस का 243.33, ठीक है। ये यहां तक आ गए। यहां के बाद आ जाए पॉइंट सी पर आना है, सी पर आना है 123.33, शुरुआत है 123.33, तो यहीं से ये देखिए क्या है 123.33। इसके बाद सी पर कहां तक जा रहा है, माइनस के 26 पे जा रहा है, 123.33 से माइनस के 26.67, माइनस के 26 यहाँ पे हो जाएगा 26.67, माइनस के यहाँ पर आते हैं माइनस के 26.67। फिर आते हैं डी पर, माइनस का 26.87 है, इसके बाद माइनस का 96 यहां पर किस पर, डी पर, डी पर ही हम लोग यहां आ गए 26.67 से माइनस के 96, यानी कि और माइनस का हो जाएगा 96.67। इसके बाद आ रहा है ए पर 216.67 और फिर आ गया 3, ये 216.67 माइनस का हो गया 3। ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। सबकी वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, ऊपर का प्लस है नीचे का माइनस है, इन सभी का हम लोग मान लेते हैं और हैचिंग लाइन से इसको शो करवा देंगे। सभी पॉइंट टू पॉइंट नाम लिख देंगे इसका, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। कहीं से कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसके बाद हम लोग करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। इसके बाद हम लोग कहाँ पर चलते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देखते हैं, इसको रफ कर दूं मैं। शेयर फोर्स हो गया मेरा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले बी पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी 0 किलोमीटर इंटू मीटर। कोई दिक्कत नहीं, बी के उस तरफ का बल देख रहा है, उस तरफ तो कुछ है ही नहीं, तो ये आग बंद करके लिख सकते हैं हम लोग। जो लास्ट पॉइंट है उसके उस तरफ कुछ भी नहीं है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0 किलोमीटर मीटर। बी के बाद नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएंगे सी।
बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर देखिए क्या होता है 243.33, ये तो मेरा बल है जो कि आरपी है। लंबवत दूरी कितनी है 4 इंटू 4 माइनस कितना है 30 यानी 30 इंटू 4 इंटू 4/2 यानी कि 2। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी में क्या किया 43.33 इंटू 3 इंटू 4 और 30/4 बटे और इंटू 4/2 यानी कि 2। इसका मान आ जाएगा, कैलकुलेटर से इसका मान निकालेंगे 243.33, कैलकुलेटर से निकालते हैं इसका मान, यह है 973.32 973.32 और वो आ रहा है माइनस के 240, माइनस क्या है 240, 8 और 24, ठीक है। इसके बाद इसका आ रहा है 733.32 इक्वल टू आ रहा है 7 किलो न्यूटन इंटू मीटर। कुछ भी मान आ सकता है क्योंकि बड़े वैल्यू है यहाँ पर, तो 733 इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया 733.32। सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है डी, पॉइंट डी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। देखिए क्या आ रहा है, फिर से 243.33 बल हो गया। लंबवत दूरी डी तक की कितनी है 8 ले लिया, माइनस 150 इंटू 4 और माइनस का आ रहा है 30/4 इंटू, ये तो बल हो गया 30/4 बल हो गया। लंबवत दूरी कितनी हो रहेगी 4 और 2, 4 पूरा लेंगे और 4 + 4 का आधा यानी कि हो जाएगा 6, 4 इंटू ये 4 प्लस 2 यानी कि 4 का आधा 2, तो 4 + 2 इक्वल हो गया 6। इसका मान निकालेंगे कैलकुलेटर से। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 626.64 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद डी के बाद आता है पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। देखिए क्या क्या लिखते हैं 243.33 इंटू 4 4 8 12 माइनस, अब यहाँ पर देखिए माइनस में क्या क्या आएगा, सारे बल आ जाएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ध्यान से देखिएगा 30 इंटू 4 इंटू 2 केवल इसका दिया है 30 इंटू 4 और 4 का आधा 2 माइनस 70 इंटू 4, ये दिया है 70 इंटू 4 माइनस 150 इंटू 8, ये वाला लिया 150 इंटू 8 अगेन माइनस 30 इंटू 4 इंटू 4 4 8 और 2 10। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए की वैल्यू 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आ रहा है 0 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे 0 ही आना चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा है तो फिर आपकी दिक्कत है, आप उसको चेक कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। जीरो से शुरू करना है और सी पर जाना है 733 ध्यान नहीं है, मान लीजिए 733.32। यहाँ पर यूरिया है तो कैसा आएगा, ये कर्व शेप में आएगा, कर्व शेप में बना दिया 733.32। इसके बाद आ रहा है 426 यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगा 426 626 स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा नीचे, यह आ गया 626.66। ये लीजिए। इसके बाद अगेन मीडियल आ रहा है
कर्व शेप में 0 पर ले आना है। अगेन इसको कर्व शेप में, इसको अगेन कर्व शेप में मैंने इसको 0 पर ले आया। ये बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कहीं पर भी यहाँ पर कट नहीं हो रहा है नीचे लाइन, एक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई तिरछी लाइन यहाँ पर कट रही होती तो मुझे एक्स की भी रिक्वायरमेंट रहती। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए आराम से हमारा ये बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। ये बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम और ये बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आराम से हो गया। ऐसे ही सवाल आपको इससे ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। वो ये तो बहुत ही टिपिकल हो गया थोड़ा सा कि वैल्यू ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। आपको छोटे छोटे सवाल ही आएंगे और आपसे आसानी से सॉल्व होंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो एक और सवाल देख लेते हैं। आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, आप होमवर्क करके लाएंगे। प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी खुद ही। शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आएगा, ये इस सवाल का कंप्लीट हो गया। एक हम लोग दूसरा सवाल भी देखते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी आएगी। स्ट्रेट लाइन बना दो। देखिए, दो मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, सभी की जो वैल्यू है, बीच की दूरी है वो इक्वल है। ऊपर जो लोड लगे हैं 3 और 4 किलोमीटर के हैं। ये 3 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। ऐसे ही कुछ आएंगे सवाल 3, 4, 10, 8 के आएंगे, ज्यादा आपको टिपिकल नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आता भी है तो आपको सॉल्व करने से अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यदि अगर आ भी जाता है तो आप उससे कह नहीं सकते कि भाई ये हमारे सिलेबस से बाहर है, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा सवाल है कि पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब इसको हम लोग, चूंकि हम लोग कई सारे सवाल कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको स्पीड में लेंगे ताकि आपका ये सवाल टाइम से सॉल्व हो पाए। आपको इस सवाल को ऐसे किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगने चाहिए। 5 से 6 मिनट लग रहे हैं तो आप सही हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर आपके साथ दिक्कत है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइए। 5 से 6 मिनट के बीच में ये पूरा सवाल विद एसएफटी बीएमडी कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा टाइम का नहीं है सवाल, बस आपका, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि आपको फॉर्मूला में करना है, मान रखना है, केवल और केवल आपको फिगर देखना है और लिखते चले जाना है। सबसे पहले आगे आगे निकालते हैं जल्दी। ये हमारा आगे है, यहाँ आगे है, आगे और आगे निकालते हैं।
4 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा 4 के 4 दूनी 8, 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया मेरा 15 किलो न्यूटन। समीकरण नंबर 1। बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर क्या आएगा, आरपी इंटू 2 4 6 2 8, आरपी इंटू 8 इक्वल टू आ रहा है 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6। अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा मैंने, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू यहां तक की दूरी 6 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6। कैसे आया 2 इंटू 4, ये देखिए 2 इंटू 4 ये आ गया, और ये बीच में आएगा तो ऑलरेडी बीच में बिंदु सी पर ही आएगा, और सी से यहां तक की जो दूरी है वो पॉइंट वो है 6। तो 2 इंटू 4 बल हो गया, ये बल हो गया, और 6 ये दूरी हो गई। 8 आरबी इक्वल टू 3 गुना 6 24 और 48, 6 प्लस 24 प्लस 48, 6 प्लस 24 प्लस 48, ये आ गया 78, ये आ गया हमारा 78 बाई 6 पर 8 कर दिया मैंने, ये आ गया मेरा आरबी का मान। आरबी बराबर आ गया 78 अपॉन 8, 9.75। 9.75 इसका मान आ गया, आरबी का मान आ गया 9.75 किलो न्यूटन। आरबी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आर प्लस आर बराबर आ रहा है 15, आर ए प्लस 9.75 इक्वल टू 15, आर ए बराबर आ रहा 15 माइनस 9.75, आर ए का मान जो आ गया वो आ गया आपका 15 माइनस 9.75 इक्वल टू आ गया 5.25 किलो, 5.25 किलो न्यूटन इसका मान क्या है, देखिए 5.25 किलो न्यूटन। आगे का मान आ गया, आगे का मान आ गया, मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप यानी कि एसएफडी और बीएमडी। हम लोग देखते हैं एसएफडी और बीएमडी। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शेयर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले सी पर शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इस तरफ 0 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी किस तरफ क्या हो गया 0 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इधर आएंगे तो आ गया मेरा प्लस का 9.75 किलो न्यूटन हो गया। बी के बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट सी। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इधर है तो आ रहा है मेरा 9.75 प्लस का, और माइनस का कितना आ रहा है 2 इंटू 2। ध्यान दीजिए जरा यहाँ पर शेयर फोर्स एट पॉइंट सी ये इस तरह पड़े हैं तो मुझे ये बल भी दिखाई देगा और ये इतना सा यूडियल दिखाई दे रहा है। पीछे का यूडियल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यदि पीछे का यूडियल मुझे
इस पॉइंट से दिखाई देगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां से दिखाई देगा। इसका पॉइंट ए बी सी, ये बी है ये ई है, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट डी से दिखाई देगा, ये पॉइंट डी से दिखाई देगा। ये अभी मुझे केवल इतना दिखाई दे रहा है, तो कितना दिख रहा है 2 इंटू 2, तो -4 कर देंगे इसमें 4, तो ये आ गया -4 का देंगे 9.75 -4 5.75 आ गया 5.75। सी के इस तरफ आते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी को इस तरफ आते हैं, इस तरफ आते ही मुझे ये 4 और दिखाई देने लग जाएगा, यानी कि 5.75 तो दिख ही रहा था, माइनस का 4 और दिख गया, तो आ गया 1.75 किलोमीटर। 5 से 4 चले गए तो आ गया 1.75। सी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डी, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी के इस तरफ आएंगे 1.75, तो था पहले से ही क्या, और इतना और दिख रहा है, ये तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, इसका तो मैं कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, इतना मुझे एक्स्ट्रा इसके बाद दिखाई दिया, इसके बाद सी के बाद दिखाई देना शुरू किया, कितना 2 इंटू 2 अगेन मुझे बाद में दिखाई दिया, तो ये हो जाएगा मेरा 1.75 माइनस 4, 1.75 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस का 2.25, माइनस का जाएगा 2.25 किलोमीटर। डी को क्रॉस करते हैं, तो अभी कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, माइनस का 2.25 किलोमीटर ही रहेगा। डी को बाद ई पर आते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट ई के इधर है, तो अभी भी कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, माइनस का 2.25 किलोमीटर रहेगा। ई को क्रॉस करते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट ई के इधर आते हैं, तो माइनस का 2.25 था मेरे पास, माइनस का ये वाला 3 और आ गया, क्या गया माइनस का 5.25 किलोमीटर। इसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इधर माइनस का 5.25 किलोमीटर, और लास्ट में शेयर फोर्स एट पॉइंट ए के इधर आते ही माइनस 5.25 प्लस ये वाला आ गया 5.25 प्लस का है, तो ये हो गया टोटल 0 किलोमीटर। देखिए कैसे बनेगा, 0 से शुरू करना है, ऊपर जाना है 9.75 यहाँ पे आ गया 9.75 के बाद सीधे सी पर कितना आना है 5.75 पर आ गए। इसके बाद सी पर ही 1.75 और नीचे चले गए, नीचे 1.75 पर आ गए सी पर। सी के बाद आना डी पर 2.25, डी मेरा ये रहा, यहां पर आना है 2.25, माइनस लगाओ या ना लगाओ, नीचे चला गया तो मतलब माइनस ही है, माइनस 2.25 पर डी पर जो क्यों रहेगा। उसके बाद ई पर भी एडिटेड, इसके बाद ई पर ही माइनस 5.25, ई पर भी चला गया, ये लीजिए 5.25 और फिर यहां पर आ गया 5.25। हर एक कॉर्नर पर मान लिख दीजिए इसका क्या मान है। अब यहां पर एक कट मिल गया मुझे, एक यहां पर मुझे कट मिल गया, यानी कि अब मुझे यहां पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम जहां पर भी 0 होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट का मान अधिकतम आएगा, इसलिए मुझे यहां पर एक जो कट मिला है, जब भी क्रॉस तिरछी लाइन इसको कट करेगी तो मुझे यहां पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तो x ए बी सी डी ई था, मैंने इसको एक नया पॉइंट मान लिया f। ये नया पॉइंट मानना पड़ेगा मुझे f। ये देखिए ये नीचे था माइनस, अभी निकालते हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतनी ज्यादा आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, कैसे होगा, आराम से निकलेगा, बस आप टेंशन फ्री रहो, बड़े आराम से निकलेगा। ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम, ये बन गया मेरा एस एफ बी, ये बन गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। अभी इसमें मुझे ये वाली वैल्यू और चाहिए होगा, यानी सी और एफ के बीच, ये सी है, बी है, ये डी है, ई है, ये ए है। तो सी एफ का मान ये मान चाहिए होगा, सी एफ के बीच में मैंने माना है एक्स है। तरीका मैंने आपको कल बताया था कि कैसे निकालते हैं, ये तरीका मैंने आपको बताया था, इस पर आप पढ़ रहा हूं मैं। क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट पॉइंट एफ, इधर क्या है, जीरो है, इधर का लेते हैं और लेते हैं जीरो, तो मुझे पता है जीरो है। अब फटाफट जल्दी से निकाल लेते हैं मान, यानी कि 9.75 प्लस का है, ऊपर की तरफ जा रहा है, 9.75 प्लस का है, ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस 4, माइनस का क्या है 4 है, ठीक है, और माइनस का क्या है, माइनस का है 2 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 0। देखिए क्या है, प्लस का 9.75, ठीक है, माइनस का 4, इसका तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर, और माइनस का क्या है, इतना इतना, यहां से जो पॉइंट आ रही है इतना, माइनस का इतना पॉइंट, तो कितना है 2 प्लस एक्स, ये जो दूरी है वो कितनी है 2, ये तो बल ये हो गया किलोमीटर प्रति मीटर, इंटू दूरी कितनी है यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस एक्स, 2 इंटू 2 प्लस एक्स। ये देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा 9.75 माइनस 4 माइनस ये 4 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो 2x बराबर आ गया यहाँ पर 1.75, ये देखिए x का मान आ गया 1.75 बाई 2, यानी कि इसका मान आ गया 0.875, यानी x का मान आ गया 0.875, ये इसका मान है 0.875 इसका मान। इसकी जरूरत अभी बीएमडी में पड़ेगी, अभी आपको बीएमडी जब निकालेंगे तब इसका मुझे बीएमडी का इसका मान निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर कितना आया, ठीक है। तो इसको हम लोग मिस नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दिया तो वो गलत हो जाएगा, सवाल मेरा गलत हो जाएगा अगर हमने इसको छोड़ दिया, ये वाला पॉइंट हम लोग छोड़ नहीं सकते। शेयर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट फटाफट जल्दी से बना लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाइए, यहाँ पर मैं आप डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फटाफट, टाइम ज्यादा हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू 0 किलोमीटर मीटर, बी के बाद आता है सी, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू आ रहा है 9.75 इंटू 2, 9.75 इंटू 2 और माइनस में आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और 2 का आधा कितना होता है 1। इसका मान आ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी का जो मान आ रहा है ये आ रहा है 15.5, ये आ रहा है 15.5 किलोमीटर मीटर। अब सी के बाद हमें डी नहीं निकालना है, ध्यान देना है,
मुझे निकालना है एफ, ये जो नया पॉइंट मिला है इसका निकालना है, इसके बाद डी का नंबर आएगा, इसके बाद आएगा डी का नंबर। और इस वाली लाइन में ध्यान से देखिए क्या आएगा 9.75, ये तो बल हो गया। लंबवत दूरी कहां से, यहां से लेके यहां तक कितनी है 2, ये रही और 0.875 ये रही, तो हो जाएगा 2.875 माइनस का आएगा 4 इंटू 0.875, ये वाला 4 सेकेंड आएगा यहाँ पर 4 इंटू 0.875 और माइनस नहीं आएगा 2 इंटू कितना 2.875 2 इंटू यहाँ से यहाँ की दूरी पूरी है 2.875, ये तो हो गया मेरा बल। और लंबा दूरी कितनी हो जाएगी 2.875/2। यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एफ, इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर से बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एफ की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16.27 किलोमीटर इंटू मीटर। कहीं कोई दिक्कत हो बता देना, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। एफ के बाद आते हैं डी पर, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, देखिए क्या है 9.75 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2, देखिए 9.75 इंटू 4 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4 इंटू 4/2 यानी कि 2। डी का मान जो आ रहा है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी का मान आ रहा है 15 किलोमीटर इंटू मीटर, ऊपर लिख देता हूं 15 किलोमीटर इंटू मीटर। डी के बाद आ रहा है ई, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई, ई का मान देखिए 9.75 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4, ये वाला 4 और यहाँ से यहाँ की दूरी 4 और माइनस क्या आएगा 2 इंटू 4 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू यहाँ से यहाँ की दूरी 4, इसका मान आता है ई का 11 है 10.5 ई के बाद आता है ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, देखिए क्या आ रहा है 9.75 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 6 और माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6। फिर से देखिए 9.75 इंटू 8, ठीक है 3 इंटू 2 4 इंटू 6 और 2 इंटू 4 इंटू यहाँ से यहाँ तक दूरी 6, इसका मान 0 ही आना चाहिए, 0 किलोमीटर इंटू मीटर, चेक कर लेना 0 ही आ रहा होगा। देखिए सबसे पहले 0 से जाते हैं 15 पर, क्योंकि कर्व में जाएगा रेडियल है। 15 के बाद आते हैं 15.5 में आते हैं हम लोग, यह आ गया 15.5 आ गया। इसके बाद एफ पर आ रहा है 16.27 थोड़ा सा ऊपर और फिर आ रहा है 15, यानी कि बिल्कुल यहीं पर ये 16.27 गया है ऊपर थोड़ा सा और फिर आ गया 15। इसके बाद 15 पर आगे फिर आ रहा है 10.5 ई तक जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और फिर स्ट्रेट लाइन से ही हमारा 10.5 हो गया 0 हो जाएगा।
ये कुछ ऐसा बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि बच्चे क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं और फिर जीरो कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। जितने भी पॉइंट हैं सबको मान लीजिए, मान लीजिए ए बी सी डी ई और देखिए शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हैं। इसको नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ए बी सी डी 4 4 4, ये मेरा पहला होमवर्क है। एक होमवर्क कर लीजिए, दूसरा होमवर्क दोनों ही ओवर एनर्जी में हमारी। चार 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 6 20 4 ए बी सी डी, ये हमारे दो आपके होमवर्क के सवाल है। इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। यदि आपको सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपसे नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी आंसर बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पर रहें और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आपको उम्मीद करता हूँ जरूर आपसे सॉल्व होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच।